स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। आज जारी हो रहा है सीकर का रिपोर्ट कार्ड और फटाफट जान लेते हैं सीकर से वर्तमान सांसद महादेव सिंह खंडेला। महादेव सिंह खंडेला बशर्ते इस बार मैदान में न हो, लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो उनका ही बनेगा। महादेव सिंह खंडेला का जन्म 23 सितंबर 1943 को सीकर जिले के दूल्हेपुरा में हुआ। उनकी शादी 21 जुलाई 1961 को पार्वती देवी के साथ हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। पेशे से किसान और सामाजिक कार्यकर्ता। 1978 में पहली बार सरपंच बने। 1980 में पहली बार खंडेला सीट से विधायक बने। 1985 में दोबारा विधायक बने। 1993, 1998 और 2003 में लगातार तिकड़ी लगाए। 2008 में महादेव सिंह खंडेला चुनाव हार गए। 2009 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2009 से 18 जनवरी 2011 तक केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री रहे। 19 जनवरी 2011 से 27 अक्टूबर 2012 तक केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रहे। समाज सेवा में खंडेला सक्रिय रहे। तो खंडेला को हमने जाना और इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि लोग क्या कह रहे हैं। देखते हैं पब्लिक रिपोर्ट कितनी आशाएं पूरी। हमारे सीकर शहर के एमपी रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। हमारी उम्मीद के हिसाब से कुछ भी नहीं किया। और जहां उसको 10 नंबर, मैं तो कहता हूँ 10 में से 0 किया, उसमें 00 नंबर मिलना चाहिए। आज तक दिन भी देख के बंदे के मैं तो क्यों भी फोन कराया, मैं तो गया ना तो मान दो कोई जवाब कौन दिया। 10 दिन 15 दिन बैठा लिया और बाद में क्यों आना को जवाब कौन है। महादेव सिंह जी फार्म पर जा रहा है, डांड झुंझुनू बाईपास पर है वहाँ फार्म मेवान 1 नंबर दे रहा। सीकर शहर में कभी भी नहीं देखा है, ना ही उन्होंने कोई विकास का काम किया। 10 में से 4 नंबर ही देंगे। उन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया है कि सीकर जयपुर जो 4 लेन बनी है ना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। नंबर तो 10 में से 10 ही है। जो सीकर में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार कुछ भी डेवलपमेंट का कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे सीकर में मेट्रो भी नहीं तो कम से कम ब्रॉडगेज ट्रेन आ जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं आई। उनको 10 में से कम 3 नंबर दे दूँगा। तो ये तो थी जनता की राय। मान ये भी सकते हैं या फिर नेताजी ये सोच सकते हैं कि जनता तो हवा की लहर में बह जाती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। भाजपा जहां उपलब्धियों को शून्य बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे ऐतिहासिक मानती है। देखते हैं नेताजी क्या कहते हैं। जिस तरह से जनता के बीच में जाकर के अपनी छवि बनानी चाहिए या जनता से सीधा जुड़ाव रखना चाहिए, सबसे पहला विषय तो यही आता है। उस पर भी मैं कह सकता हूँ कि महादेव सिंह जी खरे नहीं उतरे। रही बात विकास की बात, तो जिस तरह का विभाग उनके पास रहा, यदि वो पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करते तो इस सीकर जिले में बहुत बड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती थी, लोगों को बहुत बड़ी राहत भी मिल सकती थी। उसमें वो मैं कह सकता हूँ पूर्णतः असफल रहे। मोटा रूप से जो आप विकास की बात करते हो, राजस्थान में विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इतने काम राजस्थान के इतिहास में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान में कभी नहीं हुए। मोटी कमी जो हम लोग देखते हैं कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश हो गया था। उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा जो स्थानीय विधायक या मंत्री थे उनसे था, न कि पार्टी से। वो कार्यकर्ता घर बैठ गया। उसकी परिणति ये हुई कि चुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। और आइए जरा ये भी जान ले क्या कहना है पत्रकारों का। सीकर के गुणा गणित को समझते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का नजरिया क्या कहता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सीकर के अंदर महादेव सिंह जी का कार्यकाल बहुत अच्छा, हम नहीं कह सकते केवल जयपुर सीकर 4 लाइन के। एनएच को देखते हुए एक एनएच को तो मान सकते हैं कि एनएच उन्होंने दी। बाकी जितना सोच रहे हैं, जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया।
तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है और पत्रकारों ने भी अपनी राय दे दी। अब बारी है सांसद महादेव सिंह खंडेला के कटघरे में आने की और सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद महोदय मेरे सहयोगी आशीष पारासर से कह रहे हैं अब मैं भी बोलूं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीकर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला। आज हम उनसे बात करेंगे। महादेव सिंह जी, पिछला चुनाव जो आपने लड़ा था सीकर के लोगों से वादा करके, आपको क्या लगता है कितना खरा उतरे आप अपने वादों पर? देखिए, मैंने कभी भी मेरे चुनाव में कोई वादा नहीं किया है। मैं राजस्थान में 5 बार विधायक रहा हूँ और अब की बार सीकर की जनता ने मुझे लोकसभा के लिए चुनाव जिताया है और मुझे यहाँ कैबिनेट में मंत्री बनने का मौका मिला और जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था उन्हें मैंने काम किया है। महादेव सिंह जी, एक चीज़ नहीं लगती कि सीकर जो क्षेत्र है इससे बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, लड़ा है और बड़ा चर्चित रहता है सीकर का चुनाव, लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सीकर को कहीं ना कहीं राजधानी से भी पास है लेकिन डेवलपमेंट में पीछे छूटा हुआ है। देखिए, सीकर डेवलपमेंट में कोई पीछे नहीं रहा है। मेरे पार्लियामेंट में आकर मिनिस्टर बनने के बाद में मैंने सबसे पहले जयपुर से सीकर को 4 लेन से जोड़ा है और जयपुर से सीकर, सीकर से चूरू और सीकर से लोहारू तक मीटर गेज को ब्रॉड गेज बनाने के लिए मैंने 663 करोड़ रुपये दिलाए हैं और उसका आवाम परिवर्तन हो रहा है, जल्दी ही काम हो जाएगा। सालों की बात करें, 20, 22, 25 साल से बात करें तो शायद इन क्षेत्रों के अक्सर जो चुनाव होते हैं उसमें वायदा मीठे पानी का होता है। 20-22 साल से वादा वहाँ पर चल रहा है उस क्षेत्र में। मैं कह रहा हूँ ना आपको, हम कोशिश कर रहे हैं। उस वादे के मुताबिक हमने पहली बार लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लिए 823 करोड़ रुपए हमारी राजस्थान सरकार ने दिए हैं और जल्दी से पानी की व्यवस्था होगी। एक ये और बात है कि आप केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री बनने का, रहने का जितना फ़ायदा सीकर को मिलना चाहिए था शायद नहीं मिल पाया। हालांकि मैं अच्छी तरह से मानता हूं आपकी बात को, लेकिन सन 1952 से लेकर आज तक जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम करने का मुझे मौका मिला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सीकर से जयपुर तक 4 लेन और सीकर से जयपुर तक ब्रॉडगेज, सीकर से चूरू तक, सीकर से लोहारू तक ब्रॉडगेज के लिए हमने पैसा पास करवाया और 4 लेन बन करके तैयार हो गई। मैंने चोमो का बाईपास बनवाया, मैंने रिंग्स का फ्लाईओवर बनवाया, मैंने पलसाना का बाईपास बनवाया। मेरे टाइम में जयपुर से लेकर गुड़गांव तक 225 किलोमीटर 1895 करोड़ रुपए दे करके हमने 6 लेन का काम चालू किया। मेरे समय में आज जयपुर से जो दिल्ली जा रही थी रोड। तो हमने सीकर की जनता को सुना, नेताओं को सुना, खुद सीकर सांसद ने अपनी बात रखी, सीकर के इतिहास को देखा और जाना तमाम समीकरणों को। वक्त निचोड़ जानने का है। आइए चलते चलते देखते हैं क्या कहती है सीकर की फाइनल रिपोर्ट और इसी के साथ पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। सीकर लोकसभा सीट से फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो सीकर जयपुर 4 लेन का निर्माण सांसद के हक में जाता है। सीकर चूरू ब्रॉडगेज की स्वीकृति भी सांसद के द्वारा कराया गया काम दिखाई पड़ती है। और इस बीच रेलवे सेक्टर में ही बात करें तो सीकर लोहारू ब्रॉडगेज का निर्माण सांसद की तरफ से कराया गया काम दिखाई पड़ता है। वहीं ऐसे कई काम भी रहे जो अब तक नहीं हो पाए। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा अब भी सीकर में एक बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है। नहरी पानी को लेकर घोषणाएं तो बहुत हुई लेकिन अब तक पूरा न होना एक बार फिर से इन चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्रॉडगेज को लेकर घोषणाएं तो हो गईं, स्वीकृतियां भी हो गईं, लेकिन काम पूरा नहीं होना वापस मुद्दा बनने की संभावना है। वहीं सीकर को संभाग बनाने की बात लगातार उठती आई है और ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।